बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां हियरिंग हो रही है। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया है इस इमारत में सुप्रीम कोर्ट को कि ये बताएं, कानून की तशरीह करें कि जो ओपन बैलेट है वो हो सकता है सेनेट इलेक्शन के लिए या उसी तरह सीक्रेट होगा। आज बड़ी ज़बरदस्त हियरिंग हुई है। कोर्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है। और अगर हम ये बात करें कि मैन ऑफ़ द डे कौन है, आज की मैन ऑफ़ द हियरिंग कौन है, तो वो हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। क्योंकि आज जिस तरीके से वो फॉर्म में थे और उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को बेनकाब किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जब से ये केस चल रहा है, अटॉर्नी जनरल मुसलसल एक सब्र का मुजाहिरा कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तमाम इदारों के हवाले से। लेकिन आज उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ और उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन सो रहा है और ये कुछ नहीं करना चाहता। इस बारे में बात करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट कल जमा करवाई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। आज दोबारा रिपोर्ट जमा कराई गई और उसमें बताया गया कि हमने एक कमेटी भी बना ली है। हमने एक जो है वो स्टेट बैंक में अकाउंट भी उनको कहा है कि वो अकाउंट यहाँ खोल लें जितने लोग सेनेटर्स के उम्मीदवार होंगे, ताकि हम देख सकें कि पैसा इधर से उधर तो नहीं होता। ये जब रिपोर्ट वो पेश कर रहे थे तो उस वक्त वो पाकिस्तान के आर्टिकल जो कानून है, आइन है पाकिस्तान का, उसके आर्टिकल 226 जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट का नाम लेता है सेनेट इलेक्शन के लिए, वो उसके पीछे बार बार छुपना चाह रहे थे। जबकि मुअज़्ज़ज़ अदालत के सीनियर जो जस्टिस साहबान हैं वो बार बार उनको बता रहे थे कि आप सिर्फ़ एक सीक्रेट का लफ्ज़ हमें बताकर ख़ुद भी इसमें कुछ नहीं सुनना चाहते, ना इसको समझना चाहते हैं और हमारा भी वक्त ज़ाय कर रहे हैं, अपना भी वक्त ज़ाय कर रहे हैं। और ना आप ख़ुद समझना चाहते हैं, ना आप कोई काम करना चाहते हैं, ना आप हमें समझाना चाहते हैं। जो आप एक लफ्ज़ के पीछे पड़ गए हैं सीक्रेट का, देयर इज़ नो सीक्रेसी एट एब्सोल्यूट लेवल। बार बार ये कहा गया चीफ़ जस्टिस की तरफ से, एजाज़ुल एहसन साहब की तरफ से, कि आप इस एक लफ्ज़ को लेकर ना जाएँ। आप 218 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको भी देखें, जिसमें यह कहा गया है कि आपकी ड्यूटी है कि आप फेयरली, जस्टली और ऑनेस्टली इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे सेनेट के, और साथ साथ आप कोई भी करप्ट प्रैक्टिस हो रही है तो उसको रोकेंगे। और इसके साथ साथ आज एक और बड़ी टेक्निकल किस्म की बात मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से सामने आई है, जो कि पूछी गई है वकील साहब से, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। बड़े यानी ऐसे लगता है उनके जो जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं रोस्ट्रम के ऊपर और प्रेजेंट कर रहे हैं अपना केस को, तो लगता है कि शायद थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अदालत भी अभी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रही है, मुसलसल कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पेस में आ रहा है ये केस, और बेंच भी पेस में आ रहा है। लेकिन अभी तक उनको सुना जा रहा है कि वो क्या कहते हैं। आज उनसे पूछा गया कि आइन का आर्टिकल 59 जो है पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि सेनेट इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी जितनी सीटें आपकी सूबों में होंगी उसी तनासब से आपको सीटें मिलेंगी सेनेट के अंदर। तो आज जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि आपकी ड्यूटी है इलेक्शन करवाना आइन के तहत। आइन ये कहता है कि जिस पार्टी की सूबाई असम्बली में जितनी सीटें हैं उस हिसाब से उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी सेनेट के अंदर। अगर ये प्रोपोर्शनल हो जाता है और ये जो तनासब है ये बिगड़ जाता है, तो इसकी तो ये तो फेलियर हो गया, ये तो यानी वाज़ेह हो गया कि आपका इलेक्शन नाकाम हुआ है, आप नाकाम हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में। लिहाजा जो ये आर्टिकल 59 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये दोबारा वो ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के कंधों पर डालता है कि आपने इलेक्शन फ्री एंड फेयर, जस्टली, ऑनेस्टली करवाना है। और अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुँचती ऊपर तक, तो ये भी आपका मसला है और इसका मतलब है कि आप नाअहली बरत रहे हैं और आपने इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं करवाया। इसके बाद ये जो साहब थे, इनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो इन्होंने वो उसी तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको बड़ा आसान अल्फाज में, कि थोड़ा सा ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई यानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं है इनकी कोर्ट के हवाले से। इन्होंने कहा इन माई ओपिनियन, इन एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन। तो एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ बताओ, अकॉर्डिंग टू
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बताओ। और इनके पास चूँकि नहीं था तो उन्होंने डिक्शनरी मंगवाई कानून पाकिस्तान की और उसको पढ़ के बताया, और उसमें वही चीज़ थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक इलेक्शन प्रोसेस है जिसके तहत जो सूबाई असम्बली की सीट्स होंगी उसके बराबर सीट्स सेनेट के अंदर मिलेंगी। उसको ये पढ़ के सुनाया और उनको कहा कि आप इसको देखें, आप इसको ट्रेसेबल बनाने की कोशिश करें जो बैलेट्स हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, इसके लिए हमें 226 जो आर्टिकल है कानून आइन का पाकिस्तान का, उसको तब्दील करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि इसको अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तशरीह को सही समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझना चाहें और आपका एजेंडा पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान का ख्याल रखना हो, पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश का एहतराम करना हो, तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ सकता है। इसको डिफाइन किया जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में। उन्होंने कहा देखें, जो आम इलेक्शन होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका बैलेट है उसके ऊपर जो ठप्पा लगना है वो सीक्रेट है, लेकिन अगर कोई माजूर बंदा है तो उसके साथ आप उसकी फैमिली का या जो भी बंदा साथ आता है वो बताता है कि ये माजूर है, आप उसका माजूरी का सर्टिफिकेट चेक किए बगैर उस बंदे को बैलेट बूथ के अंदर जाने देते हैं और वहाँ जाके वो उस बंदे के बिहाफ के ऊपर लगाता है ठप्पा। तो उन्होंने कहा ये फिर सिक्रेसी कहाँ चली गई, लिहाजा कानून पाकिस्तान के एक लफ्ज़ के पीछे ना छुपो और उसकी सही तशरीह को समझने की कोशिश करो। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने यह भी पूछा कि जब डिसप्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आती है सेनेट के अंदर, फॉर एग्जांपल 2018 का जो इलेक्शन था उसके अंदर तो वो प्रोपोर्शन नहीं आई जो आनी चाहिए थी। जब ये डिसप्रोपोर्शनल हुआ है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन ख़त्म कर देना चाहिए, इनवैलिड कर देना चाहिए। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं सर, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर डिसप्रोपोर्शनल हुआ है 2018 में तो इसका मतलब है इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ख़त्म करते हैं इलेक्शन को। तो उन्होंने कहा नहीं, आप वो ना करें, आप जो है उस केस को एज आ सेट एग्जाम्पल लेकर, ये जो वीडियो सामने आई है इसको लेकर चलते हैं और इस केस को आसान बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन से ये भी पूछा है कि ये जो डिसप्रोपोर्शनल होता रहा है सेनेट के इलेक्शन में, इसको कभी आपने देखा है? तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हम देख लेंगे। इसके ऊपर चीफ जस्टिस बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम चोरी के बाद कह रहे हो कि हम इलेक्शन करवाएंगे, उसमें जो चोरी होगी उसको बाद में देखेंगे, जबकि इलेक्शन जो आइन पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 2183 आपको ये कह रहे हैं कि चोरी से पहले चोर पकड़ना है। इतना महफूज निज़ाम बनाना है कि चोरी हो ही ना सके, और आप ये कहते हैं कि पहले चोरी होने देंगे उसके बाद हम ये कर लेंगे। इस बात पे चीफ जस्टिस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इस बात पे अटॉर्नी जनरल ने भी बहुत ज़्यादा उनको कहा। और साथ ही अटॉर्नी जनरल ने एक बात ये भी की कि पैसों के बैग इस वक्त भर कर इस्लामाबाद में रखे जा चुके हैं। लोग सिर्फ आपके फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अगर सीक्रेट बैलेटिंग का ऑर्डर करते हैं तो पैसे बांट दिए जाएंगे। और इस दफ़ा एक थर्ड पार्टी भी है जो देने वाले से पैसा लेगी और पहुँचाने वाले को देगी, और शायद वो दुबई में पहुँचा दे या पाकिस्तान में, जहाँ भी कहेंगे पैसा पहुँच जाएगा। आपका पैसे का कोई लेन देन आपने अपने हाथ से नहीं लेना। ये भी बताया गया आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से। और उसके ऊपर फिर दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डाइस के ऊपर बुलाया गया और उनको कहा गया कि आप लोग सो रहे हैं, आप लोग गैर मुतमईन हमें कर रहे हैं, गैर संजीदगी दिखा रहे हैं। और इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पाकिस्तान में हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत लेकर आने वाला इदारा आप हैं, आपकी जो नाअहली होगी तो नाअहल हुकूमत होगी। और इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बात की चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को इसका नुकसान हो रहा है और ये भुगतना पड़ता है अगर तुम्हारी नाअहली होगी, तुम्हारी गैर संजीदगी होगी, तुम्हारी अगर इसी तरह तुम सोते रहे जिस तरह आप सो रहे हो और इसको कुछ करने का ना सोचा तुमने, तो ये पाकिस्तान का नुकसान होगा। पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, पूरी सोसाइटी सफ़र कर रही है। और एजाज़ुल हसन साहब ने यह भी कहा, जो बड़ी खूबसूरत बात ये है कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेनेट में नहीं जाती तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पूरा का पूरा आपका जो मजलिस शूरा का सिस्टम है वो सारा कोलैप्स कर जाएगा। लिहाजा आपको अपनी ज़िम्मेदारी और इस मामले की हसासियत को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ये उनको कहा गया। और इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने दोबारा कहा, उन्होंने कहा सर ये तो सो रहे हैं, तो साथ ही खड़े थे, उन्होंने कहा ये तो सो रहे हैं, ये तो कोई इनके तो कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, ना ये समझना चाहते हैं, ना ये समझाना चाहते हैं और ना ये एक्ट करना चाहते हैं किसी भी अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर 2 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ बड़ा अच्छा एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल बन गया, एक मज़ाहिया जो है ना वो एक माहौल बना
कोर्ट के अंदर। तो चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप बड़े सख्त हैं, आपने सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं, कुछ ज़्यादा 5-6 ऑप्शन दें ताकि हमें कुछ सोचने में, उसको चूज़ करने में थोड़ी आसानी हो। इसके ऊपर जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने भी कहा कि जो पेपर होते हैं मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, BA के, उसके ऊपर ये कहा जाता है कि 10 सवालों में से 5 कर लें। आपने सिर्फ 2 सवाल दिए और कहा कि दोनों में से 1 कर लें, तो ये आप थोड़ा सा हमें अगर ऑप्शन ज़्यादा दे देते। वो 2 ऑप्शन क्या थे? एक तो ये था कि डायरेक्ट ओपन बैलेटिंग का ऑर्डर दे दे सुप्रीम कोर्ट, दूसरा ये था कि पार्टी हेड्स को इजाज़त मिल जाए बाद में और ट्रेसेबल बैलेट्स हों और पार्टी हेड्स उसको बाद में देख सकें। आखिर में शॉर्ट ऑर्डर लिखवाते हुए और केस को एडजर्न करते हुए चीफ जस्टिस ने एक बार फिर कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें अभी तक मुतमईन नहीं कर सके और लग नहीं रहा कि ये हमें मुतमईन करना चाहते हैं, और अब ये केस कल यानी 18 फरवरी को दिन 12 बजे सुना जाएगा और कल जो रिपोर्ट होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।